पढ़ो ऐसे कि आप भी पढ़ा सको, खुद भी काबिल बनो, औरों को भी काबिल बना सको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की दावत है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस को हम लोग कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। इससे पहले आपको असर्टिव पढ़ाए जा चुके हैं। असर्टिव में हम लोग देखते हैं कि सेड और टोल्ड को आरबी वाले पार्ट में यूज करते थे, दैट को कंजंक्शन के रूप में यूज करते थे। इंटेरोगेटिव में आपको पहचान भी बताई गई थी, वहाँ पे किस तरह की पहचान होती है, तो आस्क्ड यूज करते हैं। और कंजंक्शन के रूप में इफ और क्वेश्चन वर्ड का हम लोग यूज करते थे। अब देखें इम्परेटिव में ये आपको वर्ब दिखाई पड़ रही हैं, ये वर्ब आपकी आएंगी, वो किसके हिसाब से आएंगी, वो ये पार्ट हम लोग जैसा ये पार्ट होगा उसके हिसाब से ये वर्ब आपकी आती रहेंगी, ये सारी वर्ब। तो आप देख सकते हैं। अब देखें पहला वाक्य समझने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। शी सेड टू मी, अब उसने मुझसे कहा, यहाँ का भाव देखते हैं। अगर हम इसको नॉर्मली कहें कि बैठ जाओ, अगर हम इसको आदेश दे के कहें बैठ जाओ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑर्डर्ड मी। अब यहाँ आप देख रहे हैं बी, अगर हमारा बी फर्स्ट आ रहा है यहाँ, तो आपको ध्यान रखना है बी फर्स्ट का मतलब टू प्लस बी फर्स्ट। तो ये हमारा किससे जुड़ेगा, यहाँ पे टू से जुड़ेगा। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता ही है, टू सिट डाउन। ये हमारा पार्ट पहला बन के निकल के आया है। अगर इसको हम लोग चेंज कर दें, जैसे इसको हम थोड़ा बोलने का अंदाज बदल दें, जैसे उसने मुझसे कहा बैठ जाओ, या तो अगर अगला जो ये सेंस है वो और सेंस निकलने लगेगा, तो यहाँ लगेगा कि एक सुझाव सा दिया जा रहा है, तो आप ऑर्डर्ड की जगह सजेस्टेड या एडवाइज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हमें ऐसा लगने लगे कि बैठने, जैसे किसी से अगर हम कहें तो पोलाइटली भी कह सकते हैं बैठने के लिए, तो एक रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग ऑर्डर्ड की जगह रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं। तो ये पार्ट आपका ऐसा नहीं, एक तरह से इसको 1 2 3 और भी सेंस आता रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग करते रहते हैं। दूसरे को हम लोग सीखेंगे बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिख रहा है प्लीज़, प्लीज़ लगा है, इसका मतलब क्या होता है, प्लीज़ का सेंस ही होता है हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। यानी कि हमेशा हम क्या हमारा सेंस होता है, हम प्लीज़ कहते हैं तो यही सेंस रहता है, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, या प्लीज़ हमें ऐसा कर दो, प्लीज़ वैसा कर दो। कभी हम लोग ऐसे नहीं कहते प्लीज़ ऐसा काम कर, ऐसा कहीं कहते हैं क्या। तो यहाँ प्लीज़ का मतलब रिक्वेस्ट से होता है हमेशा। तो यहाँ जब आपको ध्यान रखना है, तो जब प्लीज़ आ जाए तो इसका मतलब हमारा ये पार्ट जो है, जो सेड टू है, वो किस में आ जाएगा, रिक्वेस्टेड में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हर, ही रिक्वेस्टेड हर। अब देखो प्लीज़ हमारा इसकी वजह से यहाँ आ ही गया है। अब यहाँ हमको टू लगाना है, क्या लगाना है, टू के बाद कुछ लोग सोचेंगे हम प्लीज़ का क्या करें, तो प्लीज़ ने क्या किया है, सेंस दे दिया है, एक भाव दे दिया है, तो वो भाव हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो इसका मतलब जो प्लीज़ का अस्तित्व है यहाँ से ख़त्म हो गया है। तो टू हेल्प। अब देखो आ रहा है मी, मी क्या है, आई का ये ऑब्जेक्ट है मी। आई बदलता है हमारा किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ ही का ऑब्जेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो यहाँ आपका हिम आ जाएगा। तो कुल मिला के ये हमारा इस तरह से बनेगा। तो आप इसमें क्या देखा है कि जब वाक्य में हमारा रिक्वेस्ट आ जाए, यानी कि प्लीज आ जाए, तो यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट का रिक्वेस्टेड हो जाता है। अगला हम लोग वाक्य देखेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि इन सभी में, अब देख रहे हैं यहाँ पे द टीचर सेड, सेड के बाद यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स बी क्वाइट। इसका मतलब है कि टीचर ने कहा छात्रों शांत रहो। इसका मतलब टीचर ने किससे कहा है, टीचर ने छात्रों से कहा है। इसका मतलब है कि जो छात्र हैं वो क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा नहीं कि इधर ही होता है, जैसा कि अभी 2 वाक्यों में आपने देखा था। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इधर भी हो सकता है, जैसे कि पिछले वीडियोज में भी आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ होता है। एक चीज़ और होती है, जब हम किसी को एड्रेसित करते हैं तो उसमें हम लोग द नहीं लगाते हैं, और जब नॉर्मली उसको लिखते हैं तो हम लोग द इस्तेमाल करते हैं। जिसका मतलब यहाँ का क्या आ जाएगा, द टीचर। अब देखो यहाँ बी क्वाइट, अब एक चीज़ समझने वाली होती है, जो टीचर
और जो शिष्य यानी कि छात्र या स्टूडेंट का रिश्ता होता है वो लगभग एक पीढ़ी का अंतर होता है। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ चीज़ों को समझना होता है। टीचर जो है कभी रिक्वेस्ट नहीं करेगा, टीचर जो है छात्रों से कभी रिक्वेस्ट नहीं करेगा। मान के लिए 7 छात्र अगर शोर कर रहे हैं तो टीचर क्या कहेगा, शांत हो जाओ वरना बहुत मारूंगा, यानी मतलब वो बहुत ही तरीके होते हैं। तो ये ऐसा माना जाता है कि जो टीचर और स्टूडेंट की अगर बात होती है, अगर ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती हैं जो तुरंत फॉलो हो सकती हैं, तो वो हाँ ज़्यादातर क्या होता है, एक आदेश होता है। तो यहाँ आ जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड। अब यहाँ स्टूडेंट्स था तो कुल मिला के आ जाएगा द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। अब देखो, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ब, वर्ब का बी फर्स्ट है, जिसका मतलब इससे पहले हमें क्या जोड़ना है, टू जोड़ना है। तो यहाँ कर देंगे टू बी क्वाइट का क्वाइट हो जाएगा। तो कुल मिला के ये चीज़ निकल के आ गई है यहाँ पे। अगला वाक्य हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखो इतने वाक्यों में मैं इतना कुछ पढ़ाना चाह रहा हूँ, अगर आप सही से समझ गए और पढ़ लिया तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अगर आप डीप पढ़ने का प्रयास करेंगे, अगर आप नॉर्मली पढ़ेंगे, पढ़ के निकल जाएंगे, तो आपको लगेगा कि गुरुजी तो नाम के हैं। लेकिन अगर बाकी चीज़ों को समझने का प्रयास करोगे कि हमने किस तरह से इसमें गागर में सागर भरेगा, तो आपको वाकई लगेगा गुरुजी नाम के नहीं बल्कि बहुत काम के हैं। तो यहाँ देखिएगा इसमें क्या हमने किया है, माई फ्रेंड सेड टू मी। अब यहाँ पे देखिए माई फ्रेंड है, इसका मतलब मी है। तो जब दोनों लोग हैं तो कुल मिला के दोनों लोग क्या हैं, दोनों लोग आपके इक्वल लेवल है उनमें। ऐसा नहीं कि हमारा जो मित्र है वो यानी कि बहुत बूढ़ा होगा, उसके बच्चे हमसे ज़्यादा बड़े बड़े होंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो कुल मिला के दोस्ती हम लोग कैसे करते हैं, लगभग सेम एज के होते हैं। तो यहाँ एक चीज़ बॉन्ड निकल के आता है, जब सेम चीज़ होती है तो ज़्यादातर इधर क्या होता है, सजेशन का अभाव होता है। यानी कि एक मित्र एक दूसरे मित्र को क्या करेगा, ज़्यादातर सुझाव ही देता है, उस पर वहाँ पे आदेश नहीं चलता है। तो कुल मिला के माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, क्या कहा देखिए, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, टू पास, पास होने के लिए कठिन मेहनत करो। तो अगर आप इसका अर्थ निकालेंगे तो मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि पास होने के लिए कठिन मेहनत करो, तो आप खुद समझ जाओगे कि ये क्या कर रहा है, माई फ्रेंड जो है वो मुझे क्या दे रहा है, राय या सुझाव दे रहा है। तो राय या सुझाव देना की अंग्रेजी आपको पता है क्या होती है आपकी, एडवाइज या सजेस्ट। तो ये चीज़ आगे निकल के आ जाएगी माई फ्रेंड। तो यहाँ आप एडवाइज्ड या आप क्या लगा सकते हैं, सजेस्टेड, ठीक, सजेस्टेड। अब आ जाएगा टू वर्क हार्ड टू पास। तो इसको आप सजेस्टेड से भी बना सकते हैं और एडवाइज दोनों से बना सकते हैं। तो आप अथवा में, मतलब चीज़ों को आपको ऐसे सीखना है कि अंग्रेजी में क्या होता है कि मतलब नहीं बदलना चाहिए, और जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके कई फॉर्म होते हैं। मतलब वाक्य एक तरह से बनता है, दूसरे तरह से बनता है, तीसरे तरह से बनता है। इट डिपेंड्स योर नॉलेज, ये जो है आपके नॉलेज पे डिपेंड है। इसमें कुछ खास है, दे सेड मोहन, इसमें हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका किस तरह से यहाँ पे है, देखिएगा। तो दे सेड, उन्होंने किससे कहा, मोहन से कहा है, यानी कि जो मोहन है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो कुल मिला के यहाँ देखिए ओपन द डोर, उन्होंने क्या कहा है कि मोहन से कहा है ओपन द डोर। अब यहाँ आप सेंस ले सकते हैं कि अगर वे हैं, जैसे सपोज दैट ये हैं, ये हमारे बहुवचन में है, तो हो सकता है कि मोहन दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, तो उसको आदेश भी कर सकते हैं, मोहन दरवाज़ा खोल, तो ये आदेश हो गया। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, दे ऑर्डर्ड मोहन टू ओपन द डोर। अब देखो यहाँ एक सेंस और होता है, जैसे वे लोग बाहर हैं, ठीक है, और जो है मोहन ने दरवाज़ा बंद कर रखा है, तो वो नहीं खोल रहा है किसी भी कीमत पे, वो नहीं भी खोल सकता है, कुछ भी कोई कर ले। तो वो वहाँ पे ये लोग सेंस ये भी आ जा सकता है, हो सकता है जब दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, आदेश से नहीं खोल रहा है, तो फिर उससे रिक्वेस्ट करें, अरे यार प्लीज़ खोल दो यार, खोलो यार प्लीज़, समझने की कोशिश करो यार, खोलो।
तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, एक सुझाव भी है यार, दरवाज़ा खोलो यार, दरवाज़ा बंद करने से क्या फ़ायदा है, जो भी बात है हम लोग यहाँ करते हैं, तो एक सुझाव भी हो सकता है। तो आपका ऑर्डर्ड की जगह क्या आ जाएगा, सजेस्टेड भी आ जाएगा, सजेस्टेड, और चीज़ें आपकी वही हो जाती हैं। तो कुल मिला के इसको ऑर्डर्ड से भी बना सकते हैं, सजेस्टेड मोहन टू ओपन, और चीज़ें सब वही आ जाएंगी। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अंग्रेजी में आप हमेशा ये करिए, अंग्रेजी कह क्या रही है, उसका सेंस क्या है, तो सेंस के हिसाब से अंग्रेजी हमारी चलती रहती है। आगे इसको हम लोग देखते हैं। अभी तक जो हमने वाक्य देखे थे उसमें क्या था, वाक्य हमारे पॉजिटिव कैटेगरी के थे। इसमें हम देख रहे हैं डू नॉट लगा है, डू नॉट प्लस बी फर्स्ट, यानी कि इम्परेटिव जो हमारा होता है उसको जो उसका जो नेगेटिव होता है वो डू नॉट प्लस बी फर्स्ट से होता है। तो इसमें आपका वही है, तो ये भी हमारा बी फर्स्ट यहाँ पे लगा है, इसका मतलब आपको लेना है टू, यानी कि इसमें टू लगेगा, है ना। अब क्या लगेगा, डू नॉट है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, डू नॉट को नॉट टू में चेंज कर देते हैं या फिर नॉट टू लगाते हैं। किस तरह से देखिएगा, आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा, डू नॉट प्ले हेयर, किसी का, अब वे बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे एक सीन्स है आपका, जैसे लोग बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे कहीं पे खेल रहे हैं, और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ वो खेल रहे हैं, वहाँ उनके लिए खेलना अच्छा नहीं है, उनको नुकसान हो सकता है, तो कुल मिला के मैं उनसे क्या कर सकता हूँ, मैं उन्हें सुझाव दे सकता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा आई सजेस्टेड, मैंने उन्हें सुझाव दिया, आई सजेस्टेड देम, काय का, ना खेलने का, ना खेलने का। हमने आपको बताया जब का की के लगा हो तो हम लोग टू प्लस बी फर्स्ट कर देते हैं, जब ना लगा है तो यहाँ हो जाएगा नॉट टू, चाहे ऐसे माने इस डू को हम लोग गायब कर देते हैं, नॉट, और फिर जब वर्ब का नंबर आया तो वर्ब से पहले हमें क्या लगाना है, वर्ब से पहले हमको टू लगाना है। तो यहाँ हो जाएगा टू प्ले हेयर का आपका हो जाएगा देयर। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब देखो, जैसे सपोज दैट यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, समय और सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें होती हैं, तो हमको रट्टू नहीं होना है कि ये वाक्य ऐसे ही बनेगा। यहाँ अगर आप अलग से बना देंगे तो आप अगर किसी को समझाना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन देना पड़ेगा कि उसने इस तरह से कहा था तो इस तरह से इसका सेंस ये हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप रट्टू नहीं बने, अंग्रेजी को हमारे साथ सीखें तो आपको लगेगा अंग्रेजी वाकई बोलती है और सब चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तो यहाँ देखिए, जैसे मैं हूँ, ठीक, और यहाँ पे मेरे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, डू नॉट प्ले हेयर, मेरे सामने ही बच्चे खेल रहे हैं और हमें पता है ये सही नहीं है यहाँ पे, तो मैं बच्चों पे अपने पे कंट्रोल कर सकता हूँ, अरे यहाँ मत खेलो, चलो भागो यहाँ से। तो कुल मिला के हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर भी हो जाएगा। तो यहाँ ऑर्डर्ड भी आ जाएगा। तो मतलब ये चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, ये चीज़ें सेंस पे डिपेंड करती हैं कि सामने वाले ने अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया, कैसे रखा, तो उसका क्या मतलब था, क्या आशय था। अगर हम यहाँ ऑर्डर्ड कर देंगे इसका मतलब ये सीनियर है, इस पे ये कमांड रखता है, किस पे, ऑब्जेक्ट पे। अगर मैं सुझाव कर रहा हूँ तो कुल मिला के मैं उनने की मानो आप मान लो, ना मानो तो ना की बात, हमें ज़्यादा लग रही है ये खेलना सही नहीं है इसलिए हम तुम्हें राय दी, मानो मान लो, ना मानो तो ना की बात। तो ऐसा जब सेंस होता है तो यहाँ सजेस्टेड आ जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अब जैसे आई जो है, अब यहाँ पे अगर ये आपके काफ़ी लोग हैं और आई वहाँ पे नथिंग है, कुछ नहीं है, मतलब अब ये सोच रहा है जैसे इसके ये पढ़ रहा है, सपोज दैट ये पढ़ रहा है तो, और ये वहाँ पे खेल रहे हैं जहाँ पे ये पढ़ रहा है, और ये एक छोटा सा बच्चा है, क्या है ये, बच्चा है मान चलिए। तो अगर ये क्या कर सकता है, बच्चे की ना तो ये कोई सजेशन मान रहे हैं और ना ही ऑर्डर मान रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, प्लीज़ यहाँ ना खेलो, हमें पढ़न दो, या मतलब वो एक रिक्वेस्ट का भाव रखेगा। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्लियर नहीं है यहाँ पे कौन क्या कह रहा है, तो हम जैसा जैसा अर्थ लगाते जाएंगे उसके हिसाब से इसको हम बनाते जाएंगे। और आपको समझाना यही है कि जैसे हमने सजेस्टेड लगा दिया है तो आपको क्या सिचुएशन दिखानी है, ऑर्डर लगा दिया है तो इसको आपको स्ट्रॉन्ग दिखाना है, अगर रिक्वेस्टेड लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है, अगर उनको वहाँ से हटाना है तो ये क्या कर रहा है, प्लीज़ यहाँ ना खेलो, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ये रिक्वेस्ट भी कर रहा है। तो इसका मतलब आप समझ गए हैं किसी बात को। अगला वाक्य देखते हैं, माई फादर सेड टू मी,
मेरे पिताजी ने मुझसे कहा नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। अब देखो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ें ऑर्डर में होती हैं तो वो चीज़ें तुरंत फॉलो हो जाती हैं, और जो हम बात कह रहे हैं अगर वो चीज़ सामने वाले पे ही डिपेंड है, वो जैसा चाहेगा वैसा ही रिजल्ट निकल के आएगा। तो इन चीज़ों में क्या होता है इसको समझना होता है। तो यहाँ रहता है सजेस्ट का भाव। क्या रहता है? सजेस्ट या एडवाइस। कब रहता है ये? अब जैसे हमसे कोई कह रहा है कि झूठ मत बोलो, तो ये हम पे डिपेंड है। जब तक हम चाहेंगे नहीं तब तक हम झूठ नहीं बोलेंगे, या चाहेंगे तो झूठ बोलेंगे, और नहीं चाहेंगे तो नहीं बोलेंगे, या चाहेंगे तो हमें सत्य ही बोलना है। तो ये किस पे डिपेंड है? ये कुल मिला के मुझ पे ही डिपेंड है। जब ऐसा होता है कि जो बात दूसरे पे डिपेंड होती है और उसके करने से ही होगा, तो ऐसे सेंस में हम लोग क्या करते हैं, उन्हें हम सुझाव दे रहे हैं, मानो मान लो। जैसे आप एक फायदा है, अगर ना ही मान रहे तो आप समझो। तो ऐसा जब सेंस होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं इसको एडवाइज या सजेस्टेड में। तो यहाँ हो जाएगा माई फादर सजेस्टेड या एडवाइज्ड मी। किसको? मुझे एडवाइस किया है। अब देखो यहाँ लिखा था डू नॉट, क्या था? अभी था डू नॉट, यहाँ पे आपका है नेवर। तो आपका एक सेंस समझ में आ रहा है। मैं बता रहा हूँ इस तरह के वाक्य आप जहाँ पहुँच दोगे एक बार लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जो अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं तो उन्हें लगेगा कि नेवर का क्या करें, ये नेवर कहाँ जाएगा। तो आपको समझना है जिस तरह से अभी आपका डू नॉट था, क्या था? डू नॉट, तो हमने उसको लगाया था नॉट टू। अब इसी तरह से है नेवर, क्या है? नेवर। तो आप देख रहे हैं जब नॉट की बात टू आ रहा है तो इसका मतलब नेवर भी किसका भाई है? नेवर भी नॉट का ही भाई है। तो जो पोजीशन आपकी नॉट की है वही पोजीशन नेवर की होगी। तो कुल मिला के टू कहाँ लगेगा? यहाँ पे। तो यहाँ आपका क्या निकल के आएगा? ये में कर देते थे तो नेवर को हम लोग क्या कर देंगे? नेवर टू। और नेवर टू हम लोग ऐसा कर देते हैं, अगर टू यहाँ कर देंगे नेवर बाद में कर देंगे। जबकि आपका सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है यानी कि टू प्लस बी फर्स्ट होना चाहिए, टू प्लस बी फर्स्ट। अगर नेवर इधर कर देंगे और टू इधर कर देंगे तो नेवर के बाद वर्ब आएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? टू प्लस बी फर्स्ट। इसलिए हम लोग कर देते हैं नेवर टू टेल ए लाई। कुल मिला के ये बात समझ में आई। तो अगर आई समझ में तो ठोको लाइक, फिर क्या। अब देखो सेम कैटेगरी इसमें भी है। इसमें हमने आपको ये दिखाया है कि ये हमारा आर एस का पार्ट इधर हो गया और ये आर बी का पार्ट इधर हो गया है। तो आपको कोई ये नई बात नहीं है, आप हमारे साथ पढ़ते पढ़ते ये बिल्कुल सीख चुके हैं कि ये पार्ट ऐसा भी होता है। इसमें हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पार्ट को हम इधर लाएंगे तो यहाँ देखेंगे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। तो आपको ये लग रहा है ये हमारा क्या है? सजेशन है। सजेशन है तो आप समझ गए हैं एडवाइज्ड है। क्या है? ये एडवाइस है। ठीक, सजेशन या एडवाइस होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं? सेड या सेड टू को सेड माई मदर टू मी, इसका मतलब है माई मदर सेड टू मी। तो यहाँ हो जाएगा माई मदर एडवाइज्ड मी। अब देखो एडवाइज मी है यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी नेवर था। क्या था? नेवर था, तो आपने नेवर टू लगाया था। अब यहाँ पे ऑलवेज है तो यहाँ कर देंगे ऑलवेज टू। ऑलवेज टू काय के लिए क्या है? ऑलवेज टू स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। तो ये बात आपको देखें इसमें भी कुछ खास है। रमा सेड ब्रदर प्लीज गिव मी योर बुक। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है। आप जो है रटने वाली प्रवृत्ति अगर छोड़ देंगे तो ये आपको तुरंत समझ में आएगा। आपको लगेगा हाँ यार वाकई यही हो रहा है। देखिएगा क्या मतलब है। इधर रमा ने कहा ब्रदर भाई साहब प्लीज़ गिव मी योर बुक, अरे भैया हमें अपनी किताब दे दो प्लीज़। तो इसका मतलब है सीधा सा मतलब है रमा रिक्वेस्ट कर रही है। किससे कर रही है? मतलब अपने भाई से, यानी कि यहाँ पे अपना की अंग्रेजी ऐड करना है।
किसकी अंग्रेजी यूज करना है, अपना की। तो कुल मिला के यहाँ हो जाएगा रमा रिक्वेस्टेड किससे, हर ब्रदर। मतलब आप समझ गए होंगे ये हर कहाँ से आ गया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है कि ये आपको अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट बना देते हैं यहाँ पे हर लगेगा तो आपको शायद समझ में नहीं आता, लेकिन अब यहाँ पे समझ में आ गया है कि रमा ने किससे रिक्वेस्ट किया था, अपने भाई से। तो अपने की अंग्रेजी यहाँ रमा के हिसाब से क्या हो जाएगी, हर ब्रदर। अब प्लीज़ है तो यहाँ देख रहे हैं हमारा रिक्वेस्टेड हो गया, तो रमा रिक्वेस्टेड हर ब्रदर काय के लिए, टू गिव। अब देखो यहाँ पे मी आ रहा है, ठीक है। मी हमारा किसके हिसाब से चलेगा, इसके हिसाब से। तो यहाँ इसके हिसाब से जब चलेगा तो यहाँ हो जाएगा हर, तो टू गिव हर। अब यहाँ आ रहा है योर बुक। योर देखो क्या है, यू का योर पजेसिव फॉर्म है, ये हमारा पजेसिव है। यू बदलता है किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, रमा रिक्वेस्टेड हर ब्रदर। ये ब्रदर है जो आप ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपका ही हो जाएगा, ही का मतलब यहाँ पे हो जाएगा हिज। तो कुल मिला के गिव हर हिज बुक आ जाएगा आपका। तो ये शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यू का योर ये पजेसिव फॉर्म है, तो यू हमारा बदलता है किसके हिसाब से, यहाँ पे हर से नहीं जाना। ये यहाँ पे ब्रदर हमारा ब्रदर है, ये पुल्लिंग है, तो यानी कि यहाँ जब ही आ जाएगा तो ही के हिसाब से जब इसका ऑब्जेक्ट चेंज होगा, यानी कि इसका जब पजेसिव फॉर्म आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका हिज बुक। तो ये आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ खास है, डू योर वर्क योर सेल्फ, सी रिक्वेस्टेड मी। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या, आर एस हमारा पहले है, आर बी हमारा बाद में है। कभी कभी हम लोग यहाँ इस बात को हमने इसलिए लिया है, कभी लोग हम लोग सोचते हैं कि सेड को हम लोग रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग जो सजेस्टेड आया है या एडवाइड आया है तो इसको हम लोग सेड में बदल दें, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर यहाँ जो से या सेड का फॉर्म तो बदलते हैं, लेकिन और जो वर्ब्स होती हैं उनका फॉर्म हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ आपका सीधा सीधा यही आ रहा है। तो कुल मिला के यहाँ क्या आ जाएगा, सी सजेस्टेड मी। ठीक, ये पार्ट आपका पूरा उतर गया। सी सजेस्टेड मी, तो डू योर वर्क, तो काय के लिए सजेस्ट किया, टू डू मतलब करने के लिए। अब देखो अपना यू का ये फॉर्म है योर, ठीक है। यू हमारा बदलता है इसके हिसाब से, तो आई का पजेसिव फॉर्म यहाँ क्या हो जाएगा, माई वर्क। यहाँ पे देखो आप देख रहे हैं लिखा है योर सेल्फ। क्या लिखा है, ये लिखा है योर सेल्फ। मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यू का ये क्या है, सेल्फ फॉर्म है। इसी तरह आई का सेल्फ फॉर्म आप क्या हो जाएगा यहाँ पे, माई सेल्फ। तो कुल मिला के यहाँ आपका हो जाएगा माई सेल्फ। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, आज का पार्ट ही हम लोग फिनिश करते हैं। अगले पार्ट में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें हमें लगेगा, हम थोड़ा मंथन करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, कुछ अगर बाकी होगा तो हम लेके आएंगे। तो अभी इसमें काफ़ी आप देख रहे हैं और भी चीज़ें बाकी हैं। अभी कमांड नहीं आया है और अभी आज नहीं यूज किया, ये सारी चीज़ें जहाँ भी हमको लगेगा कुछ चीज़ें बाकी हैं तो उनको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो आप समझ सकते हैं हमको कितना मंथन करना पड़ता है, कितना विचार करना पड़ता है, और तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। और फिर भी हम देखते हैं कभी कभी क्या होता है, लोग जरा सी एक फ़ोटो भी डाल देते हैं, अभिनेत्री यानी कि हीरो हीरोइन जरा सी फ़ोटो डाल देते हैं तो आप लोग इतने लाइक कमेंट ठोक देते हो कि कुछ पूछो मत। और आप जहाँ काम की बात हो रही है वहाँ आप यूँ ही स्किप करके निकल जाते हो या कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं देते। इट इज़ वेरी बैड थिंग। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप इस चीज़ को समझिएगा, सोचिएगा और हमारी मेहनत को लाइक कमेंट और शेयर में अपनी भावनाओं को शेयर करिएगा। थैंक यू।